हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन रहेगा। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ परसेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ परसेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन and interpretation of sensory information to represent and understand the environment। तो परसेप्शन होता क्या है? परसेप्शन को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन करना, आइडेंटिफाई करना और किसी को इंटरप्रेट करना। जो भी इंफॉर्मेशन को सेंसरी कर रहे हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन महसूस हो रही है वो आइडेंटिफाई के जरिए हो रही है, इंटरप्रेट के जरिए या फिर ऑर्गेनाइज के जरिए जो भी आप कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने और जो भी इन्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना। परसेप्शन इज हाउ वी इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। It is like filtering sensory information and making sense of it, influences attitudes, decisions and interactions। तो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन मतलब कि क्या जो हम कह सकते हैं कि जो इंटरप्रेट करना और वर्ड को मतलब पूरे संसार को कह सकते हैं अंडरस्टैंड करना, समझना। इट इज लाइक फिल्टरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। कह सकते हैं कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, उनको कहते हैं फिल्टर करना और उससे जो भी सेंस बनना, जो भी उसका मतलब निकालना। इससे जो है एटीट्यूड भी इन्फ्लुएंस होता है, डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप कोई भी परसेप्शन क्रिएट करेंगे, कोई भी आप परसेप्शन को समझेंगे तो उस हिसाब से आपको आपका एटीट्यूड जो होगा इन्फ्लुएंस होगा, डिसीजंस आप ले सकेंगे और इंटरेक्शंस भी हो सकेगा। सो ये हो गया मीनिंग ऑफ परसेप्शन। अब हम देखेंगे डिफिनीशन ऑफ परसेप्शन जो कि डिफरेंट ऑथर के हिसाब से दिया गया है। तो पहला है यल एटकिंसन के हिसाब से, perception is the process by which we interpret and organize sensory information from the environment। तो इन्होंने भी यही कहा है कि यल एटकिंसन ने कहा है कि परसेप्शन एक टाइप का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है जिसमें हम इंटरप्रेट करते हैं और जो भी सेंसरी इन्वायरमेंट है, जो भी इन्वायरमेंट की जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, उनको इंटरप्रेट करते हैं और हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब सेकंड है स्टीफन पी रॉबिन्स के हिसाब से, perception is a process by which individuals organize and interpret their sensory information, sensory impressions to give meaning to their environment। अब यहाँ स्टीफन पी रॉबिन्स ने भी यही कहा है कि परसेप्शन एक टाइप का प्रोसेस होता है जिससे एक इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है जो वैल्यूएबल सेंसरी इंफॉर्मेशन है, और जिससे वो जो भी इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट के जो भी है इन्वायरमेंट में अपना समझ सके कि क्या उसका जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको समझ सके आसानी से। सो ये हो गया मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ परसेप्शन। इसके बाद चलते हैं प्रोसेस कि किस हिसाब से जो है आप कर सकते हैं कि क्या टाइप प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ परसेप्शन। तो पहला है सेंसेशन, reception of stimuli। This initial stage involves sensory receptors detecting physical energy from the environment। For instance, light waves are converted into neural signals via transduction in the विजुअल सिस्टम। तो आप कह सकते हैं सेंसेशन मतलब रिसेप्शन ऑफ स्टिमुली, मतलब कोई भी किसी भी फिजिकल चीज को देखकर उस हिसाब से आपको जो है उसको समझना कि क्या है ये चीज। मतलब इसमें क्या रहता है, जो सेंसेशन में होता है कि इस स्टेज में इन्वॉल्व होता है कि फिजिकल एनर्जी को डिटेक्ट करना, जो भी इन्वायरमेंट पर आपके इन्वायरमेंट जो फिजिकल एनर्जी है उसको पहचानना। जैसे मान लीजिए लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स को न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, तो कह सकते हैं वो विजुअल सिस्टम में आता है। सो हो गया, पहला हो गया सेंसेशन। उसके बाद है सेकंड क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या है कि अटेंशन एंड फिल्टरिंग की बातें की गई है। अब द ब्रेन फिल्टर्स वास्ट सेंसरी इनपुट ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी guided by factors like intensity, novelty or personal relevance। Selective attention determines what enters awareness। तो उसके बाद सेंसेशन कर लिया आपने, जो भी फिजिकल एनर्जी थी उसको आपने डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद आ गया अटेंशन फिल्टरिंग, मतलब सिलेक्शन करना, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसको जो है फिल्टर करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहते हैं, क्योंकि लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी भी है। तो इस कारण जो है जो भी वास्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास, जो भी आपके ब्रेन में जाएगा तो उसको जाके ब्रेन फिल्टर करेगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सिलेक्ट करेगा कि कौन सा जो है बेस्ट है, उसको सिलेक्ट करके अपने ब्रेन में रखेगा। उसके बाद थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा गया है कि स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन में है। सिलेक्टेड सेंसेशन आर ग्रुप्ड इनटू कोहेरेंट
patterns using principles from Gestalt psychology such as proximity, similarity, and closure, aiding in object रिकॉग्निशन एंड सीन कॉम्प्रिहेंशन। अब सेकंड थर्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन की बारी आ गई कि जो भी इंफॉर्मेशन को इसको स्ट्रक्चर में रखना, क्योंकि पहला जो आपने डिटेक्ट किया था फिजिकल एनर्जी को, सेकंड आपने सिलेक्शन किया था जो कर सकते हैं सिलेक्शन डिटरमाइन व्हाट इंटर अवेयरनेस जो आपके दिमाग में गया था। अब थर्ड है ऑर्गेनाइज की बारी में आ गई, जो भी इंफॉर्मेशन उसको स्ट्रक्चर करना, क्योंकि आपने जो भी सेंसेशन को जो भी इंफॉर्मेशन को आपने सिलेक्ट किया है उनको आप कर सकते हैं एक ग्रुप में उनको ग्रुप में डिवाइड करना, जिससे जो भी ऑब्जेक्ट की रिकग्निशन है उसको जो ऑब्जेक्ट है वो आसानी से पहचाना जा सके। उसके बाद फोर्थ आ गया इंटरप्रिटेशन की बारी। इंटरप्रिटेशन में असाइनिंग या मीनिंग, द ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज इवेल्युएटेड अगेंस्ट प्रायर नॉलेज, experiences and context to create subjective meaning, often involving memory and emotions. This top down influence can lead to perceptual illusions or biases. अब आ गई ऑर्गेनाइज कर लिए, उसके बाद इंटरप्रिटेशन की बारी आ गई, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइज डेटा है जो आपके पास ब्रेन में जो भी ऑर्गेनाइज डेटा है उसको इवेल्युएट करेंगे, जो आपके पास पहले से नॉलेज है एक्सपीरियंस है उसके कंटेक्स्ट है उसी हिसाब से आप जो कर सकते हैं उसका सब्जेक्टिव मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसमें इन्वॉल्व होती है मेमोरी और इमोशन को साथ लेकर आप चलेंगे, ये सब जो बात करती हैं इससे जो है आप कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन होता है। सो ये हो गया प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ परसेप्शन। इसके बाद चलेंगे नए टॉपिक को जो कि बात करेंगे हम ई टाइप्स ऑफ परसेप्शन की, कितने टाइप के परसेप्शन होते हैं। तो पहला है विजुअल परसेप्शन, इंटरप्रिटिंग विजुअल्स इंफॉर्मेशन लाइक शेप्स कलर्स एंड मूवमेंट्स इनेबलिंग रिकॉग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सराउंडिंग्स। तो विजुअल परसेप्शन परसेप्शन मतलब आप नाम से समझ सकते हैं, विजुअल कोई भी देख कर उसको परसेप्शन क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए किसी का शेप देख लिया तो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सिलेंडर है तो सिलेंडर शेप में है, या फिर आप कह सकते हैं कि बुक हो गया तो आप कह सकते हैं रेक्टेंगल शेप में है। कलर्स हो गया, डिफरेंट टाइप कलर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कलर्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप जो है सिग्नल पे जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में जाते हैं तो रेड है इसका मतलब रुकना है, अब ग्रीन है इसका मतलब है कि आपको निकलना है। तो ये सब जो बातें रहती हैं। अब मूवमेंट्स बारे इनेबल रिकॉग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सराउंडिंग, उसी के हिसाब से आप सब कुछ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं रोड पर तो कहीं कहीं जो है रोड पर साइन लगा रहता है कि एक जो है बैरियर का साइन लगा रहता है या फिर ब्रेकर का साइन रहता है कि उस हिसाब से, या फिर कह सकते हैं जो भी बहुत अचानक मोड़ वाला साइन लगा रहता है कि अचानक मोड़ है, अंधा मोड़ है, आप चलें, या फिर स्कूल का साइन बना रहता है कि कृपया धीरे चलें आगे स्कूल है। ये सब जो शेप रहता है, जो भी कलर रहते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशन रहते हैं, इससे आप जो है विजुअल परसेप्शन क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, रिकॉग्नाइजिंग अ फ्रेंड फेस इन क्राउड और रीडिंग अ बुक। ऐसे मान लीजिए एक किसी आपके दोस्त है उसको जो क्राउड में आपका रिकॉग्नाइज कर लिए कि ये मेरा ही दोस्त है, वहाँ बहुत सारे थे, या फिर आप बुक को रीड करना। इसके बाद ये होता है विजुअल परसेप्शन हो गया। सेकंड है ऑडिटरी परसेप्शन। अब ये क्या कहता है कि प्रोसेसिंग साउंड्स एंड इंटरप्रेटिंग देयर मीनिंग क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। अब ऑडिटरी परसेप्शन आ गया कि आवाज़ सुन के पहचान लेना। जैसे मान लीजिए कि आपके जो भी चारों तरफ से हैं उसको साउंड है, मान लीजिए एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है एम्बुलेंस का। अब एम्बुलेंस कहीं जा रहा है, आप आगे से जा रहे हैं गाड़ी पर, पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है तो अपना जो भी वो सायरन देता है तो उसमें हम समझ जाते हैं कि आपको साइड हो जाना है, एम्बुलेंस को साइड में दे देना है। या फिर पुलिस वैन रहती है, पुलिस वैन की भी अलग यूनिक आवाज़ रहती है, उसका अलग साउंड रहता है, एम्बुलेंस का अलग रहता है। तो उस हिसाब से आप समझ जाते हैं कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, उस हिसाब से आप जो है साइड में हो जाते हैं, बाएं हो जाते हैं और एम्बुलेंस और पुलिस को आगे जाने देते हैं। तो इस हिसाब से आप ऑडिटरी जो ऑडियो सुनकर आप परसेप्शन लगा लेते हैं कि क्या चल रहा है। या फिर आप कहीं जा रहे हैं, या फिर कभी-कभी ये हो जाता है कि आपका घर पे पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि बैकग्राउंड में जो है आवाज़ गाना चल रहा है, कुछ गाना हो रहा है, कोई सिंगर है जो आपका फ़ेवरेट सिंगर है, उसके गाना चल रहा है तो आप पता लगा लेते हैं कि हमारे जो फ़ेवरेट सिंगर का गाना चल रहा है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं आइडेंटिफाइंग अ सॉन्ग प्लेइंग इन द बैकग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग स्पीच। अब इस स्पीच का भी रहता है कि मान लीजिए जैसे कोई भी आप जो है घर में बैठ देख रहे हैं, आपके जो भी पेरेंट्स हैं या फिर ब्रदर सिस्टर हो गए वो टीवी देख रहे हैं दूसरे रूम में, लेकिन आपके जो फेवरेट नेता हैं या फिर कोई सकते हैं पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, वो आपके जो फेवरेट पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपना जो स्पीच दे रहे हैं, आपने समझ लिया कि हमारे जो ये लीडर होंगे, ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे। तो ये हिसाब से आप कह सकते हैं कि
ऑडिट के हिसाब से आपको परसेप्शन क्रिएट करना, उस हिसाब से आवाज को अनुमान लगाना। अब थर्ड में सोशल परसेप्शन है, इंटरप्रेटिंग सोशल क्यूज लाइक बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस गाइडिंग इंटरेक्शंस। अब सोशल परसेप्शन आ गया, एग्जाम्पल में क्या है, नोटिसिंग डिस्कम्फर्ट एंड एडजस्टिंग कन्वर्सेशन है। तो आप कर सकते हैं सोशल परसेप्शन करना, जैसे बॉडी लैंग्वेज समझ लेना, फेशियल एक्सप्रेशन को। अब गाइडिंग इंटरेक्शन, बॉडी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए आप कर सकते हैं कि आप कोई भी हो, जैसे मान कोई भी आपके घर पे है या फिर आपका फ्रेंड हुआ, अगर वो घर पे मतलब जैसे मान ली उसको टीचर ने कॉपी दे दी कि आप जो है उसको मान लो रिजल्ट में फेल हो गया है, तो वो आपके पास आते ही पता चल जाएगा उसका फेशियल एक्सप्रेशन से ही, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही कि उसका सही से हुआ है कि नहीं। जैसे आप भी कोई एग्जाम्पल, आप कोई एग्जाम देते हैं, आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज या आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो चेहरे के भाव रहता है वो पता चल जाता है कि आपका एग्जाम निकला है कि नहीं। तो ये सब जो बात रहते हैं इसी हिसाब से आप सोशल परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि इसका क्या सही हुआ है। बहुत सारे जैसे रहते हैं कि कैसे मान लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज है या फेशियल एक्सप्रेशन हो गया कि डिस्कम्फर्ट हो जाता है, एडजस्टिंग कन्वर्सेशन होता रहता है, तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपके फ्रेंड का सही से हुआ है कि नहीं। अगर वो अब पास हो गया तो वो खुश रहेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले उसको दिखाने से पहले पता चल जाएगा, उसको बताने से पहले पता चल जाएगा कि वो जो है एग्जाम में पास हो गया है। अब फोर्थ है सेल्फ परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सेल्फ शेपिंग सेल्फ अवेयरनेस। एग्जाम्पल में रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस एंड टेकिंग ए ब्रेक। परसेप्शन, अपने से परसेप्शन क्रिएट कर लेना, मतलब इमोशन को समझना, स्ट्रेंथ को समझना, वीकनेसेस को समझना, शेपिंग सेल्फ अवेयरनेस। जैसे मान लीजिए बहुत से आप ये मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं, तो वो अगर मान लीजिए कि आपने मैनेजर के तौर पर आपने जो टास्क दे दिया एम्प्लॉयज़ को, और उसने जो उसके बॉडी लैंग्वेज समझ लिए, उसके उसके पास स्ट्रेंथ है, वो उसी इस फील्ड में महारत हासिल है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देना, वही स्ट्रेंथ दिखाई देगा। वहीं जो वीकनेस रहेगा, जो उस काम लायक नहीं रहेगा, उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि ये जो है ये काम नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से आप इमोशन भी कर लेते हैं। कभी कभी कोई भी आप कह सकते हैं कि किसी के घर कोई अनहोनी हो गई हो, तो उसके इमोशन समझ जाएंगे कि क्या इसके है, क्या इस पे बीत रही है, तो इस हिसाब से आप परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद फिफ्थ में क्या है, टाइम परसेप्शन, सेंसिंग ड्यूरेशन एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अफेक्टिंग प्लानिंग एंड एक्सपीरियंस। अब एग्जांपल में फीलिंग टाइम फ्लाई ड्यूरिंग फन एक्टिविटीज। अब जो टाइम परसेप्शन होता है, टाइम की कैसे ड्यूरेशन होता है या फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहते हैं, अब अफेक्टिंग प्लानिंग एक्सपीरियंस हो गया। जैसे मान लीजिए आप जो है कह सकते हैं कि कभी अब आपके पास जो भी आपके घर पे एग्जांपल के तौर पर हो गया कि एग्जांपल में जो भी आप कह सकते हैं कि आपके घर पे कोई भी एक्टिविटीज हो रही है या फिर हो कोई फंक्शन है, किसी आपके जो बड़े भाई बड़े बहन की शादी है, तो हिसाब से आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को करते हैं, ड्यूरेशन का उसमें टाइम पर्सन क्रिएट करते हैं कि हमारा जो है आप क्रिएट करते हैं पहले से ही कि इतने बजे इतना हो जाएगा, इतने बजे बारात आएगी, इतने बजे जो है रात में जो है शादी होगी, उसके बाद सुबह जो है विदाई होगी। तो ये सब जो है परसेप्शन पहले से क्रिएट कर लेते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कहीं मेले में जाते हैं, कहीं प्रदर्शनी में जाते हैं, जो मेला लगता है आपके शहर में, तो वहाँ जाते हैं तो आपके पहले से पता करते हैं कि हमको इतना देर मेले में रहना, इतना झूला फिर झूलना है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके बाद हमको लंच करना है। तो आप पहले से टाइम को क्रिएट करते हैं, टाइम को परसेप्शन करते हैं, एक अवधारणा बनाते हैं अपने मन में कि हमको ऐसे से अपना जो है टाइम डिवाइड करना है। लेकिन वो होता नहीं, वो ऐसा होता नहीं, टाइम जल्दी बीतता रहता है, लेकिन आप पहले से जो परसेप्शन क्रिएट करते रहते हैं। जो ये सब बातें रहती हैं टाइप्स ऑफ परसेप्शन में। आई होप आपका पूरा कंसेप्ट सही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।